हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ विर्गो की। विर्गो जून 2020 मंथली टैरोट रीडिंग। विर्गो साइंस के लिए आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस अगर कन्या राशि या विर्गो में है, कहीं पे भी प्लैनेट्स आपका हो सकता है। अगर ये रीडिंग और सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ अपना सन, मून, राइजिंग या कोई और प्लैनेट चेक कीजिए, शायद उसके साथ आपकी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विर्गो के लिए जून 2020 के लिए। आपने दिमाग में रखना है ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, इम्पॉसिबल है कि हर किसी की लाइफ के साथ ये मैच करे, लेकिन अगर आपकी लाइफ के साथ मैच करे, एनर्जी मैच करती है आपके साथ, तो होपफुल रहिए, प्रिडिक्ट किया जाएगा फ्यूचर को। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल भी है ये चीज़ पॉसिबल हो जाए, और कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, तो आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को, ताकि आप लोग जितनी सपोर्ट देंगे इस चैनल को उतनी आपके लिए रीडिंग ज़ाया करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विर्गो के लिए। देख लेते हैं आपकी जो जून की रीडिंग है उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या प्रोग्रेस और चेंज आएगा, लव में, कैरियर में, हेल्थ में, कोई भी चीज़ जो मुझे यहाँ पर पिकअप करूँगी मैं। देख लेते हैं क्या क्या चेंज आ रहा है, किस चीज़ में और किस एरिए में चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप फायर साइन के साथ डील कर सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, आप हो सकता है किसी और अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। मैंने एक्वेरियस का कार्ड भी देखा है, तो एक्वेरियस हो सकते हैं, शायद एक और अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेशली यहाँ पे पाइसिस है। ठीक है, और वाटर एनर्जी भी है। ठीक है, यहाँ पे फायर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे अर्थ एनर्जी है, लेकिन एयर साइन भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ तक आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस मंथ की, मुझे यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादा यहाँ पे ये लग रहा है आपको फ़ाइट करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए डेफिनेटली फ़ाइट करना पड़ता है, उम्मीद नहीं खोनी पड़ती। ये भी हो सकता है जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या कनेक्शन में हैं, वो इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है या आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, और आपको लगता है कि ये आपको ये भी लग रहा हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है वो इतनी स्ट्रगल में है, इसको ऐसे लग रहा है कि आप शायद अकेले ही अपनी लाइफ में लड़ रहे हैं और कोई आपकी लाइफ जैसा मतलब स्ट्रगल नहीं कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी साथ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका, अगर पार्टनर की हम बात करें लव की, तो आपका उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, और आपको शायद समझ नहीं आ रही क्यों ब्लॉक किया, या आपने शायद उनको ब्लॉक किया इसी वजह से। कांटेक्ट आपका डेफिनेटली नहीं है एक दूसरे के साथ। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बोर भी हो चुके हैं अपनी लाइफ से, या इस पार्टनर का वेट कर करके भी आप शायद थक चुके हैं कि कभी इंसान आपको अनब्लॉक करेगा, कभी इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। आप तंग आ चुके हैं शायद वेट करने का, वेट कर करके ये भी मतलब है कि आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये इंसान कब आपको जो है वो ऑफ़र देगा लव की। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे डबल 4 है, तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको खुशी चाहिए, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ से आपको इस इंसान के लव ऑफर की वेट है, लेकिन शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो मुझे इस मंथ में भी आपको स्ट्रगल नज़र आती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है काफ़ी स्ट्रगल हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली, मुझे लगता है आपका ये जो वेट है, जो आप वेट कर रहे थे इस इंसान का आपसे बात करे, वो ख़त्म होगा। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपको एक कम्युनिकेशन मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगी इस इंसान की तरफ से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बहुत पैशनेटली आपकी लाइफ में वापस आएगा। ठीक है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। ये एक नया इंसान भी हो सकता है। ठीक है, कोई नया इंसान भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हो, या आप इस इंसान में इंटरेस्ट लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक नया इंसान भी हो सकता है जिसमें आप इंटरेस्ट लो, ये इंसान आप में इंटरेस्ट ले, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, या यही पुराना इंसान जिसका आपको वेट था काफ़ी अरसे से। ठीक है, आप दोनों के दरमियान में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी कम्युनिकेशन के बाद, लेकिन ये न्यू बिगनिंग उसी वक्त स्टार्ट होगी आप दोनों में जब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपकी लाइफ में वापस आएगा पैशनेटली। ठीक है, यहाँ पे मुझे जब हाई प्रिस्टेस कार्ड में आ जाता है रीडिंग में, तो इसका मतलब डिवाइन टाइमिंग होती है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे हिडन है। ठीक है, जो आपको शायद समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो आपको फेथ करना है, आपको ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है यूनिवर्स पे कि जो चीज़ आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिलेगी, लेकिन शायद डिवाइन के टाइमिंग पे। अगर आपकी लाइफ में कोई डिले है, ठीक है, या जो चीज़ आपको चाहिए और आप बोर हो चुके हैं इस चीज़ का वेट कर करके, थक चुके हैं, तो उसका भी एक पर्पज़ है, एक रीज़न है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए, विर्गो के लिए इस मंथ में मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स से एक नई जॉब की ऑफ़र नज़र आ रही है। ठीक है, आपकी एक नई जॉब की ऑफ़र, ये हो सकता है कि आपको किसी किस्म का गिफ्ट भी मिल सकता है इस पार्टनर की तरफ से या किसी और की तरफ से।
ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वांड्स का मतलब ये भी है कि आपको किसी की तरफ से ऑफ़र मिल सकती है, गिफ्ट मिल सकता है, ये किस्म की जॉब भी हो सकती है, या आपकी जॉब अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं तो पे हमें कुछ राइज मिल सकता है, ठीक है। आपकी पे राइज हो सकती है, प्रमोशन मिल सकती है उसमें, ये भी हो सकता है। बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप लोग सब लोगों की डिफरेंट लाइफ है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पार्टनर आपको डेट के लिए भी बोले, मतलब आपको डिनर के लिए बाहर लेके जाए, ठीक है, और हो सकता है आपको गिफ्ट दे और आपको एक डिनर करवाए या लंच करवाए, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आप शायद डेट पे जाएं, घूमें फिरें एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये भी हो सकता है। द हाई प्रीस्टेस का ये भी मतलब है शायद इस वक्त ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, या सीक्रेटिव है, या फीलिंग्स नहीं पता आपको इस इंसान की, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द आप जान जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो बहुत ज़िद्दी है, या आप बहुत ज़िद्दी हैं कि आप अभी तक इसी ज़िद पे हैं कि मुझे ये इंसान चाहिए और मैं इस इंसान के लिए कुछ भी करूँगा या जो भी है, लेकिन वो इंसान शायद आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपको लगता है कि वो इंसान बहुत ज़िद्दी है, ठीक है, आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उसके वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, लेकिन ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो मुझे काफ़ी सारा हीलिंग भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका हेल्थ का अगर कोई इशू था पहले, तो उसकी वजह से शायद आपको हीलिंग के भी इस मंथ में आपको हीलिंग भी ज़रूरत पड़ेगी। स्लीपिंग टाइम भी आपका ठीक होगा, मतलब अगर आपको पहले नींद नहीं आ रही तो अब शायद आपको स्ट्रगल हो रही थी नींद आने में भी या स्लीपिंग में भी, तो अब ये जो वाला मंथ होगा आपकी हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पे कुछ डेफिनेटली कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपको थोड़ा बहुत चेंज नज़र आएगा। अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग क्रिएटिव इंसान हैं, आप लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं, डांसिंग होगी, इंटरटेनमेंट होगी, कोई ऐसा काम भी जो क्रिएटिव है, जो आर्ट से रिलेटेड है, जो आप करते हैं, या आपकी कोई हॉबी है, उसको भी लेके आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी विर्गो की लाइफ में, मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी मूवमेंट भी नज़र आ रही है, आगे की तरफ पैशनेट हैं कुछ चीज़ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, बहुत हार्ड वर्कर हैं आप लोग, डेफिनेटली अर्थ साइन है आप यहाँ पे, तो आपको जो आपका हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होगा। यहाँ पे न्यू जॉब की ऑफ़र भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का ये भी मतलब है, यहाँ पे समटाइम ये भी बात करता है कि आपको या हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, काफ़ी इमेच्योर है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, तो आपको इस इंसान को उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। काफ़ी सारे आप लोगों में से लोग सिंगल हैं और आप शायद बोर हो चुके हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई पैशन नहीं है, आपकी लाइफ में कोई लवर नहीं है, शायद इस वजह से आप काफ़ी बोर हैं, या आपको लगता है आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही, प्रोग्रेस नहीं हो रही, ठीक है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग नर्सिंग का प्रोसेस भी कर रहे हैं, मतलब नर्सिंग का कोर्स भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए गुड है, अच्छा है, आप उसको कंटिन्यू रखिए। लेकिन जहाँ तक मुझे मैंने जैसे कहा लव की बात करें तो ये इंसान, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान वापस आएगा, आपको एक ऑफ़र करेगा, जैसे मैंने कहा आपको लेके जाएगा बाहर, घूमने फिरने के लिए बात भी करेगा, मिलने की बात भी करेगा, और काफ़ी सारे उन लोगों के लिए जो अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस मंथ ये इंसान आपसे बात नहीं करेगा, ये स्टिल आपको वेट रहेगा, ये स्टिल ये आप बोर होंगे इस इंसान का वेट कर करके। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी तंग आ चुके हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए चॉइसेस भी हो सकती हैं, मतलब दो इंसान में से आपको, दो पार्टनर हैं उसमें से किसी को चूज़ करना है, एक नया इंसान है और एक पास्ट लवर है, तो ये भी आपको डिसीजन लेना है कि किसको चूज़ करना है किसको नहीं करना, ठीक है। हमारे पास है गो द डिस्टेंस नंबर 47। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत पैशनेट हैं अपने वर्क के लिए, अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है। फिर हमारे पास है नंबर 15 मैसेज इन द बोतल। जैसे मैंने कहा मैसेज ज़रूर मिलेगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैसेज रिसीव होगा, गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको वेट था काफ़ी अरसे से इस इंसान का, और फाइनली ये इंसान आ रहा है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मिलेगा। अगर आपको नहीं, जिन लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, बहुत कम है उस इंसान का आपसे बात करना, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान स्टिल आपको वेट करवाएगा। 39 न्यू लाइफ। सो आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली आप रेडी हो न्यू लाइफ के लिए, न्यू लव के लिए, अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। जैसे मैंने कहा आप बहुत पैशनेट हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव कर रहे हो, और आपकी लाइफ में मूवमेंट चल रही है आगे, जैसे मैंने कहा। और काफ़ी सारे लोग बोर्ड भी हैं इस वक्त, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट लाइफ है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो मेरी लाइफ में हो रहा है, या जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो आपकी लाइफ में हो रहा है, इम्पॉसिबल। हर इंसान की डिफरेंट लाइफ है, हर इंसान डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रहा है लाइफ में। तो देख लेते हैं, हमारे पास है अनरिक्वेटेड लव। या आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, या आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को ब्लॉक कर देंगे, इस इंसान को ब्लॉक कर देंगे, या पार्टनर को ब्लॉक कर देंगे इस वजह से, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान आपसे लव नहीं करता। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो,
आपको डेफिनेटली किसी और एरिया में फोकस करना पड़ेगा इस वक्त। अगर आप लव पे फोकस रहोगे और सिर्फ एक ही चीज़ पे, जैसे मैंने कहा, अगर आप बहुत ज़िद्दी हैं और एक ही चीज़ को लेके बैठे हैं कि नहीं, आपको लाइफ में आप ग्रेटफुल नहीं हो कि और चीज़ें भी करने को है, लेकिन आपका दिमाग और ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको और ज़्यादा वेट करवाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, आपको और ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। तो आप जितना यूनिवर्स पे छोड़ दोगे, उसके कंट्रोल में रख दोगे, जो भी आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो, गॉड पे, भगवान पे, उसके उसमें दे दो, आप वो हैंडल करोगे तो वो जितना वो सब हैंडल करेंगे। और जो आपका परफेक्ट टाइमिंग होगा, हाई प्रीस्टेस मैंने जैसे कहा, डिवाइन टाइमिंग, आपको नहीं पता कि गॉड का क्या प्लान है, आपको नहीं पता कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं, हमें नहीं पता होता है। तो आप जितना उस चीज़ को गिव अप कर दोगे, मतलब आपके हाथ में नहीं है वो चीज़, तो आप डेफिनेटली ट्रस्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ टाइम पे मिलेगी। वेरी सून रिवर्स, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि जल्दी से आपकी लाइफ चेंज हो जाए, जल्दी से आपको जल्दी से प्रपोजल मिल जाए, जल्दी से आपका पार्टनर आ जाए, आप जितना रश करेंगे, काफ़ी सारे लोग इतने अरसे से वेट भी कर रहे हैं और कहते हैं हम तो मैडम हम तो इतने 7 सालों से 8 सालों से वेट कर रहे हैं। तो भैया आपको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, शायद इसलिए ये आपका मेन ब्लॉकेज है। वो लड़कियां वो लड़के जो कहते हैं कि हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं, इतने महीनों से वेट कर रहे हैं और ये पता नहीं कब वेरी सून होगा, कब हमारा वेट ख़त्म होगा, तो आप डेफिनेटली एनर्जेटिकली आप ब्लॉक कर रहे हो इस यूनियन को, इस इंसान को। क्यों? क्योंकि आप हर वक्त 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। आप एक इंसान पे फिक्स्ड हो, आपकी लाइफ में और कुछ करने को नहीं है, आप बोर हो चुके हो लाइफ में, एक ही चीज़ पे आप फिक्सडेटेड हो। जब आप लाइफ में और किसी चीज़ में बिजी होते हैं तो आपका ध्यान ही नहीं जाता इस चीज़ पे, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में उसी वक्त आ जाती है। जैसे ही आप किसी चीज़ से अपना कंट्रोल छोड़ते हो और वो चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब गॉड आपको एक चीज़ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी आती है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप 24 घंटे हर वक्त एक उसी इंसान को आप जाके सोशल मीडिया पे देखोगे, उसके मैसेजेस देखोगे, उसकी कॉल्स देखोगे, ठीक है, उसकी पिक्चर्स देखोगे, तो आपको कभी वो इंसान नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, जो आपकी यूनियन है उस पार्टनर के साथ, आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। हमारे पास है कॉल टू आर्म्स, रीडिंग्स and preparations for readiness and preparations for action or battle. It's time. Now is not the time to sit back, but it's time to act. तो आपको कहा जा रहा है कि अब ये बैठने का काम नहीं है, अगर आप कुछ करेंगे, आपको डेफिनेटली अगर अपनी लाइफ में चेंज लाना है और न्यू लाइफ चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, आपको अब बोर हो चुके हैं अब इस स्टक लाइफ से, स्टक चेंज से, तो आपको डेफिनेटली आपका टाइम है एक्ट करने का, बैठने का टाइम नहीं है अब ये, आप कुछ करना है। और अगर करना भी है तो आपको एनर्जेटिकली कुछ करके दिखाना है, जिसकी वजह से आपको चेंज मिलेगा लाइफ में, ठीक है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए इस मंथ का। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो करते रहिए, जिस तरह करते रहिए। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपका काम है फॉलो करना या ना करना। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।